देश में सभी राज्यों में पंचायतों का परिसीमन हो रहा है। जनता के अधिकार हक हकूक का हनन हम राज्य सरकार को करने नहीं देंगे। 36 वर्ष के बाद भी पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया जाना यह संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन है। तो परिसीमन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा ढकढकाया है। परिसीमन होने से तो ये फायदा होगा, माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है वह पूरा होगा। और माननीय उच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थाओं के हक में निश्चित रूप से फैसला होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। परिसीमन को लेकर पंचायत चुनाव में परिसीमन की मांग को लेकर अब यह मामला पटना हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस साल पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मुखिया और सरपंच और प्रमुख संघ हैं उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हम बातचीत करेंगे क्या हुआ है हाई कोर्ट में, क्या कुछ आप लोगों ने किया है। देखिए, पंचायतों का परिसीमन संविधान ही कहता है कि नियत समय पर 10 वर्षों पर जनगणना के बाद होना अनिवार्य है। देश में सभी राज्यों में पंचायतों का परिसीमन हो रहा है। 1994 में बिहार में 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ। 36 वर्ष हो चुके हैं अभी, और 36 वर्ष के बाद भी पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया जाना यह संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन है। संविधान स्पष्ट कहता है, 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायती राज को शक्तियां मिली थी उसमें स्पष्ट है कि नियत समय पर चुनाव होगा, नियत समय पर पंचायतों का परिसीमन होगा और आरक्षण रोस्टर उसी के आधार पर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। जब हम लोग लगातार कोशिश किए राज्य सरकार स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर हम लोगों ने कोशिश किया और तमाम हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के संगठन के प्रमुख संघ के अध्यक्ष और हम खुद मुखिया संघ के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य संघ और जिला परिषद संघ, तमाम संघ की ओर से तो आप लोग गए हैं, लेकिन क्या लगता है परिसीमन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से पंचायतों की ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इसलिए बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव आप 2001 से करा रहे हैं। पंचायतों की आबादी 2.5 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। आज कहीं भी चले जाइएगा पंचायत 15,000 से कम किसी का नहीं है, मैक्सिमम 40 से 50,000 है। नगर निकायों का आप पुनर्गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और नया पुनर्गठित कर रहे हैं, जिसमें पंचायतों की संख्या घट रही है और पंचायतों की भौगोलिक बनावट। और सवाल यह है कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को 15वीं वित्त आयोग की जो राशि मिल रही है, साउथ के राज्यों के दबाव के कारण आज जनगणना के आधार पर नहीं मिल करके पंचायतों की संख्या के आधार पर मिल रहा है और संख्या हमारे यहाँ कम है, जिसके कारण डेवलपमेंट की राशि बिहार में कम मिल रहा है। तो हम लोगों ने साफ साफ कहा है और सरकार से भी कहने काम किए, लेकिन सरकार स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थाओं के हक में निश्चित रूप से फैसला होगा और पंचायती राज व्यवस्थाएं सशक्त होगी। हाई कोर्ट पहुंच गए हैं आप लोग, सरकार ने आप लोगों की नहीं सुनी तो हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा, क्या लगता है आगे? जनता के अधिकार हक हकूक का हनन हम राज्य सरकार को करने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। 1991 में जनगणना हुआ, 94 में परिसीमन हुआ, 2001 में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन शुरू हुआ और 2006 से ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंचों का निर्वाचन शुरू हुआ। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, 2.5 से 3 गुना जनसंख्या बढ़ गया और एक एक पंचायत 20,000, 25,000, 30,000 की आबादी से आच्छादित है और दिन प्रतिदिन पंचायतों की संख्या कम रही है। 8,500 लगभग हुआ करता था, आज 8,000 लगभग है। और अब कहां ले जाना चाहते हैं? हम स्पष्ट रूप से राज्य सरकार से हम सभी संगठनों ने एकजुटता के साथ निवेदन आग्रह पत्र लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव महोदय, सचिव महोदय सभी को दिया। किसी के कानों पर जू तक नहीं देगा। बाध्य और मजबूर होके हम त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि भाई बहन एकजुटता के साथ माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और परिसीमन का मांग किया है। पहले जनगणना हो, परिसीमन हो, फिर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण हो। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके आप महिला भी हैं प्रमुख? देखिए कि अभी तो देख रहे हैं सभी हमारे जितने भी अध्यक्ष जी है, जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी है, पंच सरपंच के, हाँ, सभी लोग साफ तौर पर साफ शब्दों में परिसीमन होने से महिलाओं को कितना फायदा होगा?
बहुत ज्यादा, अभी 50% है, तो फिर तो हमको लगता है कि 50-50 फिर 100 में आ जाएगा ना महिलाओं। तो महिला के भी तो सशक्तिकरण बढ़ेगी, मजबूत होगी, महिला सशक्त होगी, पंचायतों की और संख्या बढ़ेगी। पंचायत की संख्या बढ़ेगी, और पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो फिर महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। तो परिसीमन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा ढकढकाया है। क्या लगता है परिसीमन होने से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। परिसीमन होने से तो ये फायदा होगा, माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है वह पूरा होगा पंचायत में परिसीमन होने से ही। तो पंचायतों में परिसीमन होने से काफी फायदा होगा, और परिसीमन की मांग को लेकर पिछले लंबे वक्त से मुखिया, सरपंच संघ और तमाम जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रखी। तो अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा हाई कोर्ट में कब तक इस पूरे मामले में सुनवाई होती है, कब तक सुनवाई चलती है, क्या पंचायत चुनाव में लेट लतीफ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिसीमन करने में भी समय लगता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, इस साल चुनाव हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा। वही रही लाइव सिटीज के साथ।